सवाल नंबर 16। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेंटीमीटर है, उसकी परिमिति 56 सेंटीमीटर है, तो उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई निकालें। ठीक है, यहाँ देखिए सवाल नंबर 16। समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री का है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए त्रिभुज का नाम देते हैं ABC। तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि कोण इसका B जो है ये 90 डिग्री का है। ठीक है, तो कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, ये कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, कर्ण ये है और ये है आपका 25 सेंटीमीटर, उसकी परिमिति है 56 सेंटीमीटर। परिमिति क्या होता है, परिमिति होता है, देखिए ये लंबाई, ये जो पूरा लंबाई आप देख रहे हैं इसी को कहते हैं परिमिति। तो इस त्रिभुज की परिमिति क्या होगा, तो AB प्लस BC प्लस CA, यानी तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो इतना बराबर आ जाएगा 56। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पे कि उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई निकालें। ये सबसे छोटी भुजा है तो इसका लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा BC को मान लेते हैं, यहाँ लिखेगा BC बराबर x सेंटीमीटर। ये हम मान लिए कि भुजा जो है x सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ई कितना होगा, तो देखिए टोटल जो है ये लंबाई दिया हुआ है 56, टोटल लंबाई है यहाँ से लेके ये टोटल 56। तो 56 में हम घटा देंगे ये जो लंबाई है इसको, ये लंबाई अगर हम घटा देंगे तो ये बचेगा। तो ये लंबाई कितना है x प्लस 25। ठीक है, तो ये दोनों अगर हम जोड़ के ये पूरा में से हटा देते हैं तो यही ना बचेगा, हमको यही निकालना है। तो यहाँ देखिए 56 माइनस x माइनस 25, तो 56 में से 25 घटेगा तो 31 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो भुजा है आपका 31 माइनस x सेंटीमीटर होगा। यहाँ लिखेगा कि दूसरी सबसे बड़ी भुजा जिसका नाम है AB, ये हो जाएगा 31 माइनस x इतना सेंटीमीटर। ठीक है, तथा कर्ण, इस त्रिभुज में कर्ण क्या है, तो AC है, और AC बराबर आपको प्रश्न में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए कर्ण क्या है 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखिए त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में देखिए क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर यानी AC का होल स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हम लिखे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। अब देखिए AC है 25, तो 25 का स्क्वायर करेंगे। AB आपका है 31 माइनस x, तो इतना का स्क्वायर प्लस BC को x माने हैं तो x का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए इसको, तो 25 में 25 से गुना करेंगे तो 625 होगा, यानी इसका स्क्वायर होगा 625 बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर x स्क्वायर। 625 बराबर 31 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ देखिए 31 में 31 से गुना करेंगे तो 31 और 93 961 होगा। ठीक है, 961 माइनस 31 में 2 से गुना करेंगे तो 62x प्लस x का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ देखिए 625 और ये 961 को हम लिखाते हैं इस साइड, तो माइनस में हो जाएगा 961 बराबर इधर क्या बचा, तो माइनस 62x प्लस x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस 961 है, इसमें 625 जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ देखिए 625, तो 11 में से 5 गया 6, यहाँ 5 में से 2 गया 3, 9 में से 6 गया 3, माइनस
यानी कि इसमें इसको जोड़ेंगे तो -336 हो जाएगा। ये माइनस में है तो इसको इधर लेकर आइए तो प्लस में हो जाएगा 62x। ये प्लस में है, इस साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2x² बराबर इस साइड क्या बचेगा 0। देखिए इसको हम लिख रहे हैं -2x², फिर लिखेंगे प्लस का 62x, उसके बाद लिखेंगे माइनस का 336 बराबर 0। इसको आगे लिख दिए, फिर इसको लिखे, फिर इसको लिखे। अभी तीनों में देखिए 2 कॉमन है तो -2 को कॉमन करते हैं, यहाँ बचेगा x² प्लस इसमें क्या बचेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ होगा 31x प्लस तो माइनस प्लस माइनस 236 में 2 कॉमन किए हैं तो हो जाएगा 16 दूनी का 32 और 8 168। ठीक है, इतना बराबर 0। -2 को इधर भेज देते हैं तो इधर बचेगा x² माइनस 31x प्लस 168 बराबर 0। -2 इधर आके बटा में हुआ तो 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 होगा। अब इसका गुणनखंड निकालेंगे तो बीच वाला पद है -31x और देखिए 168 में x² से गुना करेंगे तो 168 x² होगा। तो हमको ऐसा 2 बीजीय व्यंजक लेना है जिसको जोड़ने पर इतना हो जाए और गुना करने पर इतना हो जाए। तो देखिए माइनस का 24x और माइनस का 7x, तो अगर ये दोनों बीजीय व्यंजक को जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा और इसमें गुना कर देंगे तो इतना हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए x² माइनस 24x माइनस 7x प्लस 168 बराबर 0। ये दोनों में कॉमन है x तो इसको कॉमन कर लिए, बचा इसमें x माइनस 24 माइनस है, ये दोनों में कॉमन है 7 तो यहाँ बचेगा x माइनस 168 में 7 से भागा दीजिएगा तो 24 बार में कटेगा बराबर 0। ये दोनों में है तो इसको हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस इसमें बचेगा 7, इतना बराबर 0। देखिए x माइनस 24 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 24 और यहाँ देखिए x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर 7। तो x का 2 मान निकल कर आ रहा है। देखिए नीचे जगह नहीं बच रहा है तो पहले आप इसको लिख लीजिए, यहाँ से इसको लिख लीजिए। अब हम इसको मिटा करके ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको हम लिख करके सॉल्व करते हैं आगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं x बराबर आया है 24 और एक x बराबर आया है 7। ठीक है, यानी x का 2 मान निकल कर आया। हम यहाँ माने हैं समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा x। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लेकर देखते हैं। यहाँ देखिए केस 1 समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा यानी कि BC बराबर x माने हैं और x का मान आया है 24 यानी कि 24 सेंटीमीटर। तो बड़ी भुजा क्या होगी इसका, बड़ी भुजा देखिए बड़ी भुजा को हम माने हैं AB और AB बराबर हम लिखे थे 31 माइनस x। यहाँ देखिए 31 माइनस x तो 31 में से हम घटा देंगे 24 को, क्या बचेगा 7 सेंटीमीटर। तो देखिए असंभव है, छोटी भुजा है 24 सेंटीमीटर और बड़ी भुजा 7 सेंटीमीटर, ऐसा हो सकता है, नहीं होगा, यानी कि क्या है असंभव है। अब देखिए यहाँ पे केस 2 इसमें हम लिखेंगे x का मान 7। ठीक है, तो यहाँ लिखिए कि समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा BC बराबर 1 सेंटीमीटर और x का मान आया है 7 यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो बड़ी भुजा क्या होगी इसका, बड़ी भुजा यानी कि AB बराबर हम लिखे थे 31 माइनस x तो 31 माइनस 7 बराबर 24 सेंटीमीटर। तो देखिए छोटी भुजा 7 सेंटीमीटर और बड़ी है जो 24 सेंटीमीटर है, तो ये संभव है। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि छोटी भुजा को ज्ञात करिए, तो छोटी भुजा कितना आया 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेगा कि अतः छोटी भुजा समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 17 देखिए किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण एक भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक लंबा और दूसरी
भुजा के दुगना से 1 सेंटीमीटर अधिक है। तो त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं। इसका नाम लिखिए ए बी सी। बी जो कोण है समकोण है, इसलिए ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ठीक है। अब देखिए इसमें 3 भुजा है, तो सबसे छोटी भुजा को हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। यहाँ लिखिएगा कि माना समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या है, BC है, यानी कि BC बराबर 1 सेंटीमीटर हम मान लिए। तो देखिए AC क्या है, एक कर्ण है। ठीक है। यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज का कर्ण यानी कि AC बराबर क्या होगा, तो कह रहा है देखिए कि समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है एक भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक लंबा है और दूसरी भुजा के दुगना से 1 अधिक है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर अधिक है। तो ये जो है इस भुजा से दुगना और दुगना से भी 1 अधिक है। ठीक है। ई भुजा कितना है, ई भुजा की लंबाई हम माने हैं 1 से, तो x का दुगना यानी कि ई भुजा के लंबाई से दुगना से भी क्या ज़्यादा है, तो 1 अधिक है। तो कर्ण हो जाएगा 2x + 1। यहाँ लिखिए 2x + 1 इतना सेंटीमीटर। तो AB क्या होगा, समकोण त्रिभुज ABC का भुजा AB बराबर। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, तो देखिए कर्ण जो है इस भुजा से कह रहा है कि देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज का कर्ण एक भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक लंबा है और इससे जो है ई 2 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। इसका मतलब ई क्या है, इससे 2 सेंटीमीटर ही कम है, यानी कि कर्ण है 2x + 1, तो इससे 2 सेंटीमीटर कम है ये। ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, तो 2x - 2 में 1 को हम जोड़ देंगे तो -1 हो जाएगा, यानी कि ये भुजा जो है आपका 2x - 1 सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ लिखेंगे 2x - 1 सेंटीमीटर। प्रश्न कह रहा था कि कर्ण जो है एक भुजा से दुगना से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है और एक भुजा से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, यानी कि ये भुजा इससे 2 सेंटीमीटर कम है। तो इसमें हम 2 सेंटीमीटर घटा दिए तो इतना हो गया। तो देखिए समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा जब हमें पता है तो हमें लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है। तो यहाँ देखिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। देखिए AC है 2x + 1, तो इतना का होल स्क्वायर बराबर AB है 2x - 1 इतना का होल स्क्वायर प्लस BC है x, तो x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर -2 × a × b और प्लस b स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर हम लिखे और प्लस है x का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर होगा। 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर होगा प्लस 2 दूनी का 4, x है तो x प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2 दूनी का 4, 4 में 1 से गुना करेंगे 4x। ठीक है। प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर। देखिए इस साइड भी 4x स्क्वायर है, इधर भी 4x स्क्वायर है, दोनों बराबर है और सजातीय पद है, तो ये कट जाएगा काट नियम से। ठीक है। अब यहाँ देखिए +1 इधर भी है, +1 इधर भी है,
तो इसको भी काट देंगे, बचा 4x, और ये जो बच रहा है इसको लेकर आइए लेफ्ट साइड, तो -4x इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 4x, प्लस x² इधर आएगा तो माइनस का होगा x² बराबर 0। देखिए -x² को आगे लिखेंगे और ये दोनों को जोड़िए तो 4x क्या हो जाएगा 8x बराबर 0। अब इसमें -x को हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा x माइनस हो जाएगा प्लस, x कॉमन है तो क्या बचा 8, इतना बराबर 0। तो देखिए -x बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0, माइनस इधर चला गया बटा में तो 0 हो गया। देखिए इसका आगे 1 रहता है तो -1 इधर आके बटा में होगा तो इसका मान 0 होगा, यानी x बराबर 0। और इसको देखिए x - 8 बराबर 0, तो x बराबर 8। तो x का 2 मान निकल कर आया, एक 0 तो और एक 8। यहाँ लिखेंगे कि चूँकि लंबाई धनात्मक होती है, यानी लंबाई शून्य कभी नहीं होती है। यहाँ तो शून्य है तो यह असंभव बात है, ये नहीं होगा, तो इसलिए हम x बराबर क्या लेंगे 8 लेंगे। तो प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज की भुजा AB बराबर, यहाँ देखिए पहले इसको निकालेंगे फिर ये निकालते हैं फिर ये निकालेंगे, ठीक है। तो AB भुजा हम लिखे थे 2x - 1, तो 2 गुना x का मान 8 आया है -1, तो 2 × 8 = 16 में 1 घट जाएगा तो 15 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ देखिए भुजा BC बराबर हम माने हैं x सेंटीमीटर और x का मान आया है 8, यानी कि 8 सेंटीमीटर हो गया। फिर निकालिए भुजा AC बराबर है 2x + 1, तो 2 गुना 8 + 1, तो 2 × 8 = 16 और 1 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा हम निकाल दिए, एक है 15 सेंटीमीटर, दूसरा है 8 सेंटीमीटर और तीसरा है 17 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न को हम सॉल्व किए तो यहाँ पे देखिए ये भुजा आया 17 सेंटीमीटर और ये भुजा आया 15 सेंटीमीटर और ये आया 8 सेंटीमीटर। तो हम सही बनाए हैं कि नहीं, कैसे पता चलेगा। तो देखिए प्रश्न कह रहा था कि कर्ण भुजा जो है एक भुजा से दुगना से 1 ज़्यादा है, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा 16, और 16 से 1 ज़्यादा है। फिर देखिए फिर कह रहा था कि कर्ण जो है एक भुजा से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो इससे देखिए 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि हम बनाए हैं सो बिल्कुल सही बनाए हैं, ठीक है। देखिए हम 2x - 1 क्यों लिखे थे, तो इसमें हम क्या किए थे, कह रहा था कि ये भुजा जो है इससे 2 सेंटीमीटर ही कम है, तो इसमें हम क्या किए थे 2 घटा दिए थे, तो इसमें 2 घटाइएगा तो इतना हो जाएगा। इस भुजा को हम मान लिए थे x, तो इसको हम लिखे थे 2x + 1, तो इसको हम क्या किए थे, इसको हम दुगना करके इसमें 1 जोड़ दिए थे, ठीक है। तो इसी प्रकार ये सब क्वेश्चन बनाया जाता है, इसको लिख लीजिए। सवाल नंबर 18, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 3√10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि शेष 2 भुजाओं में छोटी को 3 गुनी कर दी जाए और उनमें बड़ी को दुगनी कर दी जाए तो नया कर्ण 9√5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो प्रारंभिक त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं की लंबाई निकालिए, ठीक है। यहाँ देखिए एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इस त्रिभुज का नाम देते हैं ABC। B कोण समकोण है, तो इसके सामने वाला ये जो भुजा है ये क्या हो जाएगा कर्ण, और कर्ण दिया हुआ है 3√10, ठीक है। तो शेष 2 भुजा देखिए ये बच गया, तो इस छोटी भुजा को हम यहाँ मान लेते हैं। यहाँ पे लिखिए कि माना कि समकोण त्रिभुज ABC का छोटी भुजा, इसका नाम दे दीजिए BC, ठीक है। ये छोटी भुजा है, इसको हम मान लेते हैं कि ये x सेंटीमीटर है, यहाँ लिख दीजिए x सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बड़ी भुजा क्या हो जाएगी,
तथा दूसरी बड़ी भुजा, इसका नाम है ए बी, ठीक है, ए बी बराबर, तो यहाँ देखिए जब कर्ण दिया हो और आधार दिया है तो लंब हम निकाल लेंगे। लंब बराबर देखिए लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं। तो यहाँ देखिए ए सी दिया हुआ है 3√10, तो इतना का स्क्वायर माइनस बी सी है x, तो x का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 गुना 10 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 9 दहें का 90 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए ए बी बराबर क्या होगा, जब स्क्वायर हटेगा तो इसका रूट हो जाएगा, यानी कि 90 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो ए बी जो हुआ 90 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल, इतना सेंटीमीटर ये भुजा होगी। यहाँ लिखिए ए बी बराबर क्या होगा, रूट अंडर 90 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखिए प्रश्न से, आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 3√10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि शेष दो भुजाओं में छोटी को 3 गुनी कर दी जाए। यहाँ देखिए अब एक नया समकोण त्रिभुज बनाइए। ए बी सी, ठीक है। तो छोटी भुजा x है तो कह रहा है कि इसको अब 3 गुना कर दीजिए, तो इसको 3 गुना हम कर दिए। अब यहाँ देखिए छोटी को 3 गुना कर दी जाए और उनमें बड़ी भुजा को दुगनी कर दी जाए। तो बड़ी भुजा क्या है, यहाँ देखिए बड़ी भुजा हम क्या माने हैं, रूट 90 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए रूट 90 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ई भुजा को कह रहा है कि दुगना कर दीजिए, बड़ी भुजा को दुगनी कर दी जाए तो नया कर्ण 9√5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फिर इसका कर्ण जो होगा 9√5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रारंभिक त्रिभुज की शेष दो भुजाओं की लंबाई निकालिए। तो ये जो भुजा है प्रारंभिक माने क्या है, जो शुरू वाला जो त्रिभुज है, तो इसका दो भुजाओं की लंबाई निकालना है, ये और ये निकालना है, ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न से समकोण त्रिभुज, देखिए ये त्रिभुज का नाम हम कुछ और दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि ए बी सी जो है हम पहले दे चुके हैं, तो इसका नाम दे देते हैं डी ई एफ। तो समकोण त्रिभुज डी ई एफ में क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लिखे कर्ण क्या है, तो 9√5 है, तो 9√5 का स्क्वायर बराबर लंब ये है, तो कितना है 2√90 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इतना का होल स्क्वायर। देखिए इसको ऐसे कर दीजिएगा, इधर है, ठीक है, प्लस आधार स्क्वायर, तो आधार है 3x, तो 3x का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 9√5 का स्क्वायर है, तो 9√5 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करिए, तो 9√5 गुना 9√5, तो 9 हो गया 81, और √5 में √5 से गुना करिएगा तो 5, तो 81 में हम 5 से गुना करेंगे तो 5 और 5 8 40, यानी 405 होगा। यहाँ लिखिए 405 बराबर इतना का स्क्वायर है। यहाँ देखिए 2√90 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, तो 2√90 माइनस एक्स स्क्वायर गुना 2√90 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 में 2 से गुना किए तो 4 हो गया, और इसमें इसे गुना करेंगे तो देखिए √90 माइनस एक्स स्क्वायर गुना 90 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4 गुना वर्गमूल के अंदर में अगर दो संख्या का जोड़ा है तो एक बाहर निकल जाता है, यानी कि 90 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब 90 में 4 से गुना करेंगे तो 360
प्लस माइनस माइनस 4 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इतना का हम स्क्वायर किए तो 360 माइनस 4 एक्स स्क्वायर आया। तो इसका जगह पर लिखेंगे 360 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर होगा। 405 ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो ये होगा माइनस में 360 बराबर। अब देखिए माइनस में 4 एक्स स्क्वायर है, प्लस में 9 एक्स स्क्वायर है, तो इसमें इसको घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 5 एक्स स्क्वायर। 405 में 360 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 45 बराबर 5 एक्स स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिखेंगे 5 एक्स स्क्वायर बराबर 45। 5 नामा 45, एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स बराबर क्या होगा 9 का वर्गमूल प्लस माइनस, यानी कि एक्स बराबर प्लस माइनस 3, यानी एक्स का मान एक आया 3 और एक दूसरा आ रहा है -3। तो देखिए यहाँ लिखिएगा कि चूँकि लंबाई धनात्मक होती है, धनात्मक होती है तो -3 तो नहीं होगा, यह संभव है। संभव क्या है x का मान 3, यहाँ लिखेंगे इसलिए x बराबर 3। प्रश्न कह रहा है कि जो प्रारंभिक त्रिभुज है इसकी शेष ये जो 2 भुज आप देख रहे हैं इसको निकालिए। तो यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज, तो यहाँ लिखेगा कि ABC समकोण त्रिभुज की जो छोटी भुजा है BC, और BC बराबर क्या है माने हैं 1 सेंटीमीटर और x का मान आया है 3, यानी कि 3 सेंटीमीटर होगा। और देखिए बड़ी भुजा यानी कि AB बराबर हम क्या लिखे हैं √90 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए √90 माइनस x का मान 3 है, यानी 3 का होल स्क्वायर, तो 90 माइनस 3 का स्क्वायर 9। जगह नहीं है इसलिए ऐसा लिखना पड़ रहा है। देखिए 90 में से 9 घट जाएगा तो 81 बचेगा, और 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 होता है, यानी कि 9 सेंटीमीटर। तो छोटी भुजा 3 सेंटीमीटर और बड़ी भुजा है जो 9 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा।